तस्वीर साफ हो गई है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की। जी हां, इसमें भी बीजेपी बॉस बनी है, बिग बॉस। जी हां, बीजेपी का दबदबा। अब तक 580 ब्लॉक पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। 85 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 105 सीट ब्लॉक पर अन्य ने जीत दर्ज की है। तो ब्लॉक प्रमुख के ये नतीजे सामने आ गए हैं, जिनमें तस्वीर साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बीजेपी का बोलबाला भी ब्लॉक प्रमुखी में दिखाई दे रहा है। डंका बजा है बीजेपी उम्मीदवारों का। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सीएम योगी की तरफ से, जिसमें इस गदगद जीत के बाद ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गाजियाबाद, फतेहपुर, ललितपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर जीत के बाद यहां जुलूस निकला है, जश्न मनाया गया है और गाजे बाजे के साथ इस जीत की खुशी हर चेहरे पर देखने को मिल रही है। 600 से ज्यादा ब्लॉक पर यहां बीजेपी का बोलबाला देखने को मिला है और इसीलिए 2022 से पहले के नतीजे मोरल को बूस्ट करने वाले हैं उन कार्यकर्ताओं के जो जमीन पर काम करते हैं, ताकि पार्टी बड़ी सीटें जीत सके, बड़ी जीत हासिल कर सके। और इसीलिए ये चुनाव इतने अहम हो जाते हैं क्योंकि ये माइक्रो मैनेजमेंट का जरिया बनते हैं। पंचायत चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी गदगद है। सीएम योगी ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा, जनता का रुख बीजेपी की तरफ है। गलती कर दिया फिर वो बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है। यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी का जो कल्याण हुआ है, उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर बहुमत से हम लोग और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को, राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ, सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे, सभी विजयी प्रत्याशियों को जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ
जोड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की परवाह किए बगैर एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया, और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो। इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, लाइव लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगरा का हाल बताने के लिए आरिफ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन अनामिका, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कार्यकर्ता भी उत्साहित है और जो हाई लेवल है वो भी काफी गदगद नजर आ रहा है। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है कि 2022 के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो बीजेपी खेमा समझ रहा है कि सही ट्रैक पर तैयारी आगे बढ़ रही है। देखिए, 2022 के चुनाव के लिहाज से कहें तो कम से कम बीजेपी ने उसके पहले बहुत बड़ी जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्योंकि अगर आप इसके पिछले कुछ चुनावों की बात करेंगे, सपा सरकार की या बसपा सरकार की या उसके पहले के चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में बीजेपी का इससे अच्छा प्रदर्शन कभी नहीं रहा है। तो बीजेपी के लिए ये मौका बेहद ऐतिहासिक है। 26 मार्च की वो तारीख थी जब पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद इसी कोरोना काल में 4 चरणों में चुनाव आयोग ने पूरे की पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाया। तो बड़ा टास्क था, कम से कम सरकार के सामने भी, राज्य निर्वाचन आयोग के सामने भी। लेकिन आज जो पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म हो रही है, इस बीच बीजेपी के खेमे में जश्न का मौका है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जो राज्य निर्वाचन के कर्मचारी उनको धन्यवाद दिया। इसके अलावा जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के समेत जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको भी बधाई दी है। यानी कि ये बड़ा मौका है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े भी गिनवाए कि कब कितने प्रत्याशियों को पार्टी ने मौका दिया, कितने सहयोगी दलों के साथ पार्टी आगे बढ़ी, कितनी सीटों पर पार्टी विजयी हुई है, ये जीत के आंकड़ों के क्या मायने हैं, क्या कारण है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो सपना या जो टास्क कम से कम पीएम मोदी की ओर से सबका साथ और सबका विकास का दिया गया था, उसी के जरिए योगी सरकार ने 4 साल के कामकाज जो किए हैं, उसी के जरिए पार्टी चुनाव में गई और जनता ने स्वीकार किया, जमीन पर जाकर स्वीकार किया कि जो उनके पास योजनाएं चलाई जा रही सरकार की वो उन तक पहुंची हैं। और इसी की एक्सेप्टेंस के जरिए कम से कम पार्टी ने आज एक बड़ी जीत हासिल की है, विजयी हुए हैं। और कम से कम बीजेपी खेमे में जश्न का मौका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी लड्डू खिला करके, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद थे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद थे, संगठन मंत्री सुनील बंसल उनके बगल में मौजूद थे, सभी ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए, मिठाई खिलाई, मुंह मीठा कराया और कम से कम कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। और शायद यहीं से बड़ा संदेश जाता है 2022 के चुनाव का भी, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। तो हालांकि इस चुनाव से डायरेक्टली कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम बीजेपी के लिए जीत के आगाज करने का या शंखनाद करने जैसा है ये, जहां पे बीजेपी के लोगों का ये दावा है कि शुरुआत तो यहां से हो गई है। अब 22 के चुनाव ये बताएंगे कि कम से कम अंजाम कहां तक पहुंचता है। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस जीत के बड़े मायने कम से कम बीजेपी के लिए। बिल्कुल, इस जीत के बड़े मायने हैं, खासकर अगर हम बात करें बीजेपी ब्रिगेड के लिए, बीजेपी खेमे के लिए। अमित गंजू, कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो जो समीकरण किस तरह से वहां बदले हैं 2022 से पहले, ये जीत का ट्रेलर है, इसे क्या किस तरह से देखा जाए? देखिए परेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर मंडल की बात की जाए तो बड़ा अहम मंडल माना जाता है, क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र पे सबकी नज़र रहती है। इसमें कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, इसमें झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और मैक्सिमम लोगों की नज़र इस पर रहती है। अगर हम इस पूरे ब्लॉक की जैसे बात की जाए, जैसे ब्लॉक का बॉस तो बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि ब्लॉक के बॉस वो खुद हैं। जिला पंचायत की अगर बात की जाए तो वहाँ फतेह हासिल की, और अब ब्लॉक भी। यहीं कानपुर की बात की जाए, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा,
ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी, हाथरस, जहां तक जनपद गिनाए जा सके तो बीजेपी ने अपना परचम लहराया। और यही वजह थी कि आज मुख्यमंत्री ने अपने इस जीत का सहरा अपने प्रत्येक कार्यकर्ता, जो कोर में सबसे लास्ट कार्यकर्ता उसको किया, क्योंकि उसने कोरोना काल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया, ऐसा उन्होंने बताया। इसे 22 का सेमीफाइनल भाजपा मान रही है कहीं ना कहीं। और अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अत्युत्साहित हैं। आज कानपुर के लगभग 3 से 4 स्थानों पर मिठाई वितरण रहा। कानपुर के 3 विधायकों ने अपने घर के बाहर मिठाई वितरित किया और उसके बाद आज शाम को 8:30 बजे के आसपास ऐसा बताया जा रहा है कि आतिशबाजी का कार्यक्रम चौबेपुर, जो कानपुर का ग्रामीण अंचल है, उसमें रखवाया जा रहा है। अब क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जश्न का मौका है, अब कोरोना के कोविड के नियमों को भी पालन करना है, इसका भी बीजेपी के कार्यकर्ता ध्यान रख रहे हैं और इसी को जहन में रखते हुए पूरा देखा जा रहा है। लेकिन आज का दिन कहीं ना कहीं, भले ही आज दिवाली, होली, दशहरा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन मुंह मीठा कराने का मौका तो है, इसलिए कार्यकर्ताओं की भी हौसला अफजाई की गई है, उनकी भी पीठ थपथपाई गई है। आरिफ, आगरा का रुख बताए जरा, क्योंकि जहां जिस तरह से नामिका ने भी जिक्र किया कि सीधा कनेक्शन तो नहीं है चुनाव से, लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट की सीढ़ी भी यही है। गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, हर घर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि नजर सभी की 2022 पर है। बिल्कुल अपर्णा, पूरे ब्रज में बीजेपी की बल्ले बल्ले है। हर सीट पर बीजेपी जीत हुई है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला हो, चाहे आज ब्लॉक प्रमुख का हो। हर ब्लॉक में, आगरा के हर ब्लॉक में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। आगरा में 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉक में से 14 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के निर्विरोध हुए थे, लेकिन आज एक ब्लॉक पर चुनाव हुआ और एक ब्लॉक पर भी, यानी कि 15वां ब्लॉक था, उस पर भी चुनाव हुआ, उस पर भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। यानी कि जो गढ़ समाजवादी पार्टी कहा जाता था कि चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, ग्रामीणों के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था, समाजवादी पार्टी की बड़ी पैठ मानी जाती थी, उस तथ्य को, उस मिथ्य को बीजेपी ने तोड़ दिया है। हर तरफ बीजेपी जीत दिखाई दे रही है। आप मथुरा उठा लीजिए, आप एटा उठा लीजिए, आप क्या नाम है, किसी भी जिले में, आगरा के आसपास जितने भी जिले हैं, सभी सीटों पर ज्यादातर बीजेपी जीती है। यानी कि बीजेपी की पहुंच गांव-गांव तक पहुंची है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि बीजेपी को बहुत हल्के में आंका जा रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई। और यही समझने की जरूरत है विपक्षी पार्टियों को भी कि एक चुनाव के बाद रुकना नहीं होता है, बल्कि यहाँ जिस तरह बीजेपी लक्ष्य लेकर चलती है कि जैसे एक चुनाव खत्म नजर होती है, उसकी अगले चुनाव पर, फिर चाहे वो चुनाव कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी भी स्तर पर क्यों ना हो रहा हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनामिका, आरिफ और अमित, आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीर समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए कि 2022 की तस्वीर कितनी दिलचस्प होने जा रही है और पल पल का हाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।